भगवान श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था, हे अर्जुन, तू जिनसे डर रहा है वे वास्तव में न तो जन्मे हैं और न ही मरेंगे। आत्मा अमर है, शरीर तो केवल वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो चेतना है वही आत्मा है। यह आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मिट सकती है। यह सनातन, अजर और अमर है। शरीर केवल एक नश्वर आवरण है जो मिट्टी से बना है और समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। जब हम किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं तो दुख होता है, लेकिन गीता कहती है आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल नया शरीर धारण करती है। यह उपदेश हमें भय और शोक से मुक्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र फेंककर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दूसरा उपदेश, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू जो बीत गया उस पर शोक मत कर, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। वर्तमान में जो घट रहा है वही सत्य है और वही उत्तम है। मनुष्य हमेशा या तो अतीत के दुख में रहता है या फिर भविष्य की चिंता में, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत लौटकर नहीं आता और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। यदि व्यापार में नुकसान हुआ तो सोचो जो हुआ वह अच्छा हुआ। यदि कोई अवसर अभी नहीं मिला तो मानो अभी सही समय नहीं था। यह सोच हमें चिंता और तनाव से मुक्त करती है। रामायण में सीता माता का वनवास, लक्ष्मण का कष्ट, हनुमान का संघर्ष, सब उस समय कठिन लगे, लेकिन बाद में वही घटनाएं बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक थी। तू क्यों शोक करता है? किससे डरता है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस वस्तु को तू खोने का शोक कर रहा है वह कभी तेरा था ही नहीं, और जिससे तू डर रहा है वह भी असत्य है। आत्मा के लिए कोई भय नहीं। हमारा शोक और भय केवल हमारे मोह और आसक्ति के कारण है। जब हम समझते हैं कि कुछ वस्तु या व्यक्ति हमारा है, तभी दुख उत्पन्न होता है। लेकिन गीता कहती है सब कुछ अस्थाई है, केवल आत्मा स्थायी है। यदि धन चला गया तो यह जानो कि वह स्थायी नहीं था। यदि संबंध टूट गया तो यह मानो कि वह भी एक समय के लिए था। जब मनुष्य यह सत्य समझ लेता है तो वह निर्भय और निशोक हो जाता है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। यह जन्म रहित, अमर और अविनाशी है। मनुष्य का सच्चा स्वरूप आत्मा है। हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर का जन्म और मृत्यु है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। यह उपदेश हमें आध्यात्मिक साहस और शांति देता है। जैसे सूर्य डूबने पर भी अस्त नहीं होता, केवल दृष्टि से ओझल होता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलने पर भी बनी रहती है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। भगवान ने समझाया, शरीर पंच तत्वों से बना है और एक दिन पंच तत्वों में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा कभी नाशवान नहीं है। शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यह भौतिक तत्व समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा इन तत्वों से परे है। हमें शरीर का मोह नहीं रखना चाहिए। हमें आत्मा के कल्याण, मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। तू अपने कर्तव्य धर्म का पालन कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपने धर्म का पालन कर। युद्ध तेरा धर्म है, इसलिए इससे पीछे हटना अधर्म होगा। हर मनुष्य का अपना एक धर्म है। पुत्र का धर्म माता पिता की सेवा करना, विद्यार्थी का धर्म अध्ययन करना, सैनिक का धर्म राष्ट्र की रक्षा करना, किसान का धर्म खेती करना। धर्म का पालन ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसका जीवन सफल होता है। धर्म से विमुख होना अधर्म है और उसका परिणाम दुखदायी होता है।